जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम नंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से। और आज मेरा 4th सत्संग है, 7 सत्संग की सीरीज का। गुरु जी की बहुत मेहर है कि गुरु जी ने मुझे इतने शुक्राने सत्संग बख्शे हैं। और आज के सत्संग में मैं अपनी जर्नी में जो मेरे साथ इस टाइम जो चल रहा है लाइफ में, मैं उसके जो सत्संग शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत सालों से ड्रीम था, यूँ कहिए कि इस बचपन से ड्रीम था कि मेरा एक खूबसूरत घर हो और जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों। हालांकि मेरी इच्छा बहुत बड़े घर की नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि जितना भी बड़ा घर हो लेकिन फैसिलिटीज़ सारी हों उसके अंदर, और बिल्कुल अच्छा नया साफ़ सुथरा बढ़िया घर मिल जाए। तो बड़े सालों से, हालांकि अपने घर में ही रह रहे हैं हम, हमारा खुद का घर है और अच्छा खासा बड़ा है लेकिन पुराना है। और इसमें मतलब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। ऑल तो एसी वैसी सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन पुराना हो गया है और बड़े सालों से हमने इसको मेंटेन भी नहीं करवाया, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी इस जगह पे स्टे करने की। और हम यहाँ से, मेरे बच्चे भी यहाँ नहीं स्टे करना चाहते, क्योंकि हमारे आसपास बहुत फैक्ट्रीज़ हैं और रेजिडेंशियल एरिया ज़रूर है लेकिन फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जिस वजह से हमारी जो है प्राइवेसी बहुत भंग होती है, क्योंकि बहुत वर्कर्स आना जाना और जनरेटर्स की आवाज़, तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हालांकि हम लोग घर के अंदर रहने वाले बंदे हैं, ज़्यादा हमें बाहर निकलना पसंद नहीं है। हूँ मैं वर्किंग, लेकिन फिर भी वर्किंग में 45 की एज से मैंने काम करना शुरू किया है, और उससे पहले मैंने कभी नहीं काम किया। उससे पहले मैं हाउसवाइफ ही रही हूँ सारी उम्र। तो लेकिन जो गुरु जी की मर्जी, और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, जो कि मैंने शुरू किया अपना बिजनेस। तो अब मेरे हस्बैंड को भी हमने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, क्योंकि वो हमेशा यही कहते थे कि अरे अपना घर तो है, ये अपने घर है, इसी को मैं करवा देता हूँ, तुम लोगों को रेनोवेट करवा देता हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसी को सारा गिरा कर भी बनवा देता हूँ। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे, इतने साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो बड़े सालों से उनको कन्विंस कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करके उनको मनाया हमने। और मनाने में ही मतलब पिछले 8 साल से हम उनके पीछे पड़े हुए थे कि बच्चे भी और मैं भी, कि घर कहीं और देखें। हालांकि उन्होंने हमारी बात मानकर एक जगह प्लॉट भी लिया था, बड़ा अच्छा प्लॉट था वो भी, पूरा जिसको कहते हैं ना वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट प्लॉट था। लेकिन किन्हीं वजहों से हमें वो प्लॉट सेल करना पड़ गया। तो जो गुरु जी को मंजूर, शायद गुरु जी ने हमें उससे बढ़िया देना था। ऐसा ही होता है संगत जी, जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें बेहतरीन मिलने वाला है, कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, और हम गुरु जी की संगत हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी हमें कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन देने वाले हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। और इसी साल 2024 में हमने एक बहुत ही बड़ा प्लॉट लिया, जो कि हमारे सिटी का सबसे पॉश एरिया है। तो जिसको कहते हैं ना, मेरी सिस्टर इन लॉ आई तो उनको बताया, तो वो कहती हैं कि तुम्हें तो गुरुजी ने फर्श से अर्श पर ले गए हैं, कि ये जो एरिया जिसमें रह रहे हो ये फर्श है, और जहाँ तुम लोग जाने वाले हो वो अर्श है। तो ये मेरे गुरुजी का शुक्राना है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुँचा देना है, तो गुरुजी अपना काम शुरू कर चुके हैं। अप्रैल में हमारी रजिस्ट्री भी होगी, मतलब विद इन 1 मंथ हमारी रजिस्ट्री भी होगी। तो मैं बता रही थी कि हमारे मतलब हमने प्लॉट ले लिया बहुत बड़ा वाला, खूब बड़ा प्लॉट है और काफ़ी कॉस्टली भी। मतलब जो रेंज हम पूरी कोठी बनाने में सोच रहे थे कि हमने कोठी इतने में बनानी है, उतने में तो हमने प्लॉट ले लिया। सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने पैसों का अरेंज भी कर दिया सारा कुछ।
सारी सेविंग्स भी हमारी उसी में लग गई, सिर्फ प्लॉट लेने में ही। और जब हमने प्लॉट लिया तो हम बड़े टाइट हो गए। मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुम लोगों की वजह से मैंने इतना बड़ा प्लॉट लिया। तो हमने कहा कि आपने खुद ही चूज़ किया है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा आपको। हम तो कह रहे थे कि हमें तो 200-250 गज का बहुत है घर, तो आपने ही इतना बड़ा प्लॉट ले लिया 500 गज का, वो भी इतने पॉश एरिया में, और जिसका सर्कल रेट इतना ज़्यादा है कि हमें मतलब हमारे जो रजिस्ट्री में ही हमारे इतने लाखों मतलब नियर अबाउट 1 सी लग गया हमारा, तो सिर्फ रजिस्ट्री में तो काफ़ी कॉस्टली हमें वो पड़ गया। एनी हाउ, जो गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी अपने आप सब कुछ करवाते हैं। अब गुरु जी ने लेके दिया है तो गुरु जी आगे उसका बनवाएंगे भी, ये भी सोचा मैंने। और मतलब खूब कॉस्टली प्लॉट हमने ले लिया, और 2 महीने बड़े टाइट रहे क्योंकि इन दिनों काम भी बहुत कम रहे हैं लोगों के इलेक्शंस की वजह से, तो बहुत कामों पे असर पड़ा है। तो जो हमारी इनकम का सोर्स था वो भी मतलब कम हो गया क्योंकि इन दिनों काम बहुत कम रहा। तो मेरे हस्बैंड को और बहुत ज़्यादा टेंशन होती रही, और हमने किसी से हमने मतलब काफ़ी पैसा लेना है, मतलब काफ़ी का मतलब काफ़ी पैसा हमारा कहीं पे अटका हुआ है, तो बहुत पैसा लेना है किसी से। तो और वो भी हमारा नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बंदा भी बार बार यही कह रहा था, जी काम नहीं है आजकल, ये है वो है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, ये है वो है। तो मतलब सब तरफ से स्टक हो गए थे हम लोग। और गुरु जी से मेरी बार बार अरदास लगा रही थी मैं कि गुरु जी अगर आपने लेके दिया है तो अब आप ही ने आगे बनवाना है। तो गुरु जी के बार बार हमेशा यही मैसेज आता था कि तू घबरा ना, सब्र रख, अजे तक तू इन्ना सब्र किया है, थोड़ा सब्र होर रख कि जो मैं तेनों किया है, मैं इस साल तेनों नवी कोठी ब्लैस की, तो मैं तेनों मेरी जो है बात जो है मेरी पत्थर की लकीर है, तो मेरे पे विश्वास रख, सब कुछ ठीक होगा। जो देर से हो रहा है इसका मतलब ये है कि तुम्हारा काम पक्का हो रहा है, कि मैं तुम्हें कभी भी इसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र रख। तो फिर चलो एनी हाउ गुरु जी के भरोसे टाइम बीत रहा था, तो कहीं से चलो हमने पैसों का अरेंजमेंट भी हुआ हमारा। तो मेरे आर्किटेक्ट मेरे हस्बैंड ने जो किया, तो फिर नक्शा नुक्शा पास होने में भी टाइम लग जाता है, तो हमारा 1 महीना तो नक्शा पास होने में लग गया। फिर एनी हाउ बहुत अच्छा हमारा नक्शा भी बना हुआ है। तो क्योंकि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है, तो हमारा एक जो 2 प्लॉट हैं तो दोनों साथ साथ लिए हैं ना हमने, तो एक प्लॉट में हम सारा गार्डन एरिया बना रहे हैं अपना, और एक प्लॉट में सारी कोठी बनेगी खूब अच्छी। तो हम लोग जो है बड़ा अच्छा हमारा जो आर्किटेक्ट ने बड़ा अच्छा हमारा मैप बनाया है घर के लिए। तो अब मेरे हस्बैंड ने खुद ही मेरे से बोला कि जुलाई में जब गुरु जी का बर्थडे था, सीजन 7 ऑफ जुलाई, मैंने घर पे सत्संग किया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज से ही मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करवाता हूँ गुरु जी के बर्थडे वाले दिन। तो गुरु जी के बर्थडे कहते चाहे मतलब शुरुआत कर देते हैं कि बाकी धीरे 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 सब कुछ होता रहेगा। तो हमने गुरु जी के बर्थडे वाले दिन तो अपने घर की शुरुआत कर दी, और सारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। तो मेरे गुरु जी की मेहर है। तब तो समझिए कि ऑलमोस्ट आज तो 3 तारीख हो गई है, 3 अगस्त है, तो 7 को तो पूरा महीना ही हो जाएगा। तो मतलब काम शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी मेहर मेरे गुरु जी की ये है कि जो बंदा हमें पैसे नहीं दे रहा था, और अब वो मतलब खुद से सामने से आके कमिट करके गया है, रिटर्न में देके गया है कि फला डेट को वो खुद हमें पैसे देगा। और मतलब ये सब मेरे गुरु जी की मेहर है, गुरु जी के अलावा कौन कर सकता है। तो गुरु जी जो है ना, गुरु जी पे भरोसा रखना चाहिए। गुरु जी हमारे काम जो लेट होते हैं ना, कई बार सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमारे काम लेट हो जाते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारे जो है ना सारे ग्रहों को तुम्हारे चाल सीधी कर रहा हूँ, तुम्हारे ग्रहों की जो तुम्हारे खराब थे तो उनको टाइम लगता है, क्योंकि गुरु जी ने एक बंदे को तो सेट नहीं करना ना,
उस घर में हम पूरी फैमिली ने रहना है, तो सबके ग्रह सेट करने होते हैं उन्होंने, सबके कर्मास देखने होते हैं, सबके कर्मास को ठीक करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये मैं ये चीज़ समझी हूँ गुरु जी की संगत बनने के बाद, कि गुरु जी जो है हमारे जो कर्मास को जब तक इतना नहीं हो जाता कि हमारे कर्मास हमारे कर्मा में जो सुख जितना होना चाहिए उतना नहीं, मतलब गुरुपा काटते, तब तक जो है हमें थोड़े दुख तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, और ये तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। और इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु जी की शरण में आए हैं तो हमें दुख तकलीफ नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी, सब कुछ होगा, दुख भी आएंगे, तकलीफें भी होंगी, कष्ट भी आएंगे, लेकिन जो है वो सब हंसते हंसते कट जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हम संग हैं। वो हमारे कष्ट जो है सारे काट देते हैं, संकट काट देते हैं, हमारी बीमारियां दूर कर देते हैं। और अभी आज ही मुझे गुरु जी का सुबह सुबह जो मैंने अभी फ़ोन जो सत्संग करने के लिए उठाया, तो मुझे पहले मैं मैसेज देखती हूँ कि आज गुरु जी का क्या आया है, तो मैंने को गुरु जी का यही आया आज का मैसेज कि तू अपना लीवर का टेस्ट करवा, और कहते इस सत्संग में जो भी बीमारी है तो उसका अपना टेस्ट करवा, तो उसमें लीवर का टेस्ट का आया, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम्स, डाइजेशन के रिलेटेड। तो मैं आज अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि मेरा टेस्ट करवाएं, मे बी वो LFT होता है, लीवर का टेस्ट। तो गुरु जी की बहुत मेहर है, गुरु जी आप ही ठीक करेंगे। अगर मैंने मन में सोचा कि गुरु जी से कहूँ गुरु जी मेरी कोई प्रॉब्लम ना निकले, पर मैं गुरु जी के आगे यही अरदास करूँगी कि हे मेरे गुरु का, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम निकलती भी है तो आपने ही उसको सेट करना है, आपने ही मुझे ठीक करना है, आपने ही कोई ना कोई आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा मेरे लिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, सारे संकट तो हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मेरे गुरु जी आपकी बहुत मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है मेरे गुरुपा की। तो मैं अपने गुरु जी के आगे यही अरदास करूँगी, गुरुपा जो आपको सही लगे, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वही करना, जो आप चाहते हो, क्योंकि मेरे गुरुपा तो हमेशा मुझे हमेशा ब्लेस ही करते हैं कि तेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, और मुझे सदा सुहागन का भी आशीर्वाद दिया है मेरे गुरु जी ने। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो मुझे सब मिल रही हैं मेरे गुरु जी से, इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे बच्चों के लिए भी गुरु जी ने बोला कि धीरे धीरे वो भी सेट हो जाएंगे। मेरा बेटा जो है अभी इतना सेट नहीं है अपने काम में, बेटी तो डॉक्टर है, लेकिन उसकी अभी शादी का गुरु जी कह रहे हैं कि अभी उसकी शादी में देर लग रही है, वो इसलिए क्योंकि उसके कर्मास को सेट कर रहे हैं गुरु जी कि आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे गुरु जी की जो मेहर होगी, जो मर्जी होगी, गुरु जी ने बिल्कुल सब कुछ इतना अच्छा करना है ना कि मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते, ये मुझे पता है। गुरु जी भी कहते हैं, कहते तू को इतनी खुशियाँ मिलने वाली हैं ना कि तू कभी सोच भी नहीं सकती, तेरे से मतलब खुशियाँ जो है, मतलब तू हैरान रह जाएगी कि इतनी खुशियाँ मुझे मिल रही हैं। तो ये मेरे गुरु जी की मेहर है। गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना है कि उन्होंने इतनी बातें भी मुझसे की हैं आज के टाइम में, जहाँ की कष्टों का टाइम, मतलब कोई भी बंदा, मैं कहती हूँ चाहे वो करोड़ोंपति है, चाहे वो अरबोंपति है, तो कोई भी सुखी नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई दुख तकलीफ लगी हुई है। तो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार, तो सबको कोई ना कोई दुख तकलीफ है। तो जो ईश्वर की शरण में है उनके दुख तकलीफ ईश्वर बड़े अच्छे से काट देते हैं। तो जो जो नई संगत है उनके लिए मेरा ये गुरु जी की तरफ से ये संदेश है कि आप गुरु जी के ऊपर पूरा भरोसा करें, सरेंडर करें गुरु जी के आगे। सरेंडर करने का मतलब होता है कि इफ्स एंड बट्स ना रखें कोई भी, बिल्कुल भी अपने दिमाग मत लगाएं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये मत सोचिए। बस सब कुछ कहते हैं ना कि गुरु जी पर छोड़ दीजिए, अपने कर्म करते रहिए बस, और गुरु जी पर भरोसा रखिए, गुरु जी का स्मरण करते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, नित्यनेम अपने जो गुरु जी जैसे बताते हैं वैसे करते रहें, और जो है अपने कर्म अच्छे रखें, किसी का बुरा ना करें, ना ही बुरा सोचें। बुरा सोच तो आ जाती है कभी कभी, तो लेकिन बुरा सोचना नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी जैसे कहते हैं, गुरुजी के वचनों पे चलेंगे तो गुरुजी बहुत ही जल्द आपके सारे दुख दर्द, आपके कष्ट काट देंगे। तो जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। इसका मेरा शुक्राना सत्संग था अपने न्यू हाउस के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, तो धीरे धीरे वो बन ही जाएगा। तो मेरे गुरुजी की मेहर है, जब तक बनेगा
बस अब गुरु जी के आगे यही अरदास है कि उनके बनने में कोई अड़चन ना आए, कोई बीच में कोई विघ्न बाधा ना आए, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को बोला है कि तेरे घर बनने में अब पैसों की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। तेरा काम नहीं रुकेगा किसी भी वजह से, पैसों की वजह से तेरा काम नहीं रुकेगा। तो बस अपना निश्चिंत हो जा, क्योंकि मेरे मन में यही बहुत टेंशन थी, क्योंकि हमारे आर्किटेक्ट ने बोला कि 10 लाख रुपए हर महीने जो अगर आप लगाते हो तो आपका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो 10 लाख हर महीने कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये आज की टाइम की ज़रूरत है। तो गुरु जी अपने आप मेहर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी ने जो ऐसा जुगाड़ लगाया है कि हमारा जो पैसा अब धीरे धीरे आने लगा है, जो हमारा अटका हुआ था बहुत सालों से, पिछले 6 साल से हम अपने इस पैसे के लिए तड़प रहे थे कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा था। और हमारा काम भी, हमारे जो घर का काम भी इसीलिए लेट हुआ, नहीं तो मेरे हस्बैंड कब का ले चुके होते घर, और कब का हम बनवा के शिफ्ट भी हो चुके होते। हमारा पैसा अटका हुआ था काफ़ी सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा पैसा अटका हुआ था, तो इसीलिए हमारे काम जो हैं वो लटके पड़े थे। अब गुरु जी की मेहर से वो बंदा कमिट तो करके गया है, हालांकि अभी तक उसने कोई बड़ी अमाउंट नहीं दी है, लेकिन गुरु जी ने कहा है तो उनकी बात पत्थर की लकीर है और वो बंदा जरूर देगा। तो गुरु जी के आगे हमारा लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना है कि गुरु जी ने इतनी मेहर की। और तो और हमारी जो प्रॉपर्टीज इधर उधर पड़ी हुई थी, जैसे कोई प्लॉट छोटे बड़े ले लेके रखे हुए थे मेरे हस्बैंड ने, वो भी हमारे सोल्ड आउट होने शुरू हो गए हैं। 2 प्लॉट इतनी जल्दी बिके हैं हमारे गुरु जी की मेहर से। गुरु जी के बर्थडे वाले दिन हमारा एक प्लॉट था, वो हम जितना रेट चाहते थे उतने में नहीं बिक रहा था। और मतलब वो भी बड़े, मतलब जिसको कहते हैं ना पाराते पै के खरीद रहे थे जो कस्टमर थे। तो हमें ज़रूरत थी अब पैसों की, तो हम सोच रहे थे कि बेच ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे। तो एनी हाउ गुरु जी ने वो सौदा ही सिरे नहीं चढ़ाया। तो मेरे हस्बैंड को बड़ी टेंशन होगी कि ये काम नहीं हो रहा। तो जिस दिन गुरु जी का सत्संग किया मैंने घर में 7 जुलाई, मेरे गुरु जी के बर्थडे वाले दिन, तो उस दिन अभी जो मेरे फ्रेंड्स जो आए हुए थे घर पे, तो हम सत्संग के बाद ना सब ऐसे ही बैठ गए बातें बातें करने के लिए। तो सारे ही बैठ गए, मतलब जो मेरी फैमिली भी नहीं है जिनको मैंने इनवाइट किया था सत्संग में, वो भी बैठ गए। मतलब इतना ज़्यादा हमारा घर का उस टाइम एटमॉस्फेयर अच्छा हो रहा था, सब बैठ गए बातें बातें करने के लिए, और एक ही रूम में सब घुस के बैठ गए। तो ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी वहीं बैठे थे, तो पता भी नहीं चला मुझे कि कब मेरे हस्बैंड गए और कब आए। तो मेरे हस्बैंड गए, और जब आते हैं तो उनके हाथ में फाइल पकड़ी होती है। मैंने कहा अरे आप यहाँ बैठे बैठे कहाँ चल पड़े, आप कहाँ से आए हो? तो वो कहते कि हमारा जो प्लॉट नहीं बिक रहा था, तो मेरे को डीलर का फोन आया कि कोई पार्टी है तो आप आ जाओ। कहते, मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ। और मतलब कहते विद इन 5 मिनट मेरी डील फाइनल होगी आज, और जितने में हम बेचना चाहते थे उतने में ही फाइनल हुई। और उन लोगों ने मतलब 2 महीने का टाइम दिया कि हम 2 महीने के अंदर अंदर सारी पेमेंट भी कर देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 जुलाई को जो गुरु जी के बर्थडे वाले दिन हमारा जो सौदा हो गया प्लॉट बेचने का, जो हमारा मतलब ऐसे ही काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था और हम इसको सेल करना चाह रहे थे। पार्टी ने 2 महीने का टाइम दिया, यानी कि जुलाई में हुआ तो सितंबर में हमें उसकी जो है रजिस्ट्री करवानी थी। लेकिन हुआ ये कि गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि पार्टी ने विद इन 20 डेज पैसों का अरेंजमेंट कर लिया और हमें बोला कि आप हमारी रजिस्ट्री कराइए, हमारे पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। 20 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 27 को उन्होंने उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी जब मेहर करते हैं ना, जब आपके रास्ते खोलते हैं, तो फिर ऐसे ही मेहरें करते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। और मेरे हस्बैंड सुन के हैरान हैं कि अरे उन्होंने जो 2 महीने का टाइम लिया था वो भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो हमें तो पैसे चाहिए, हम तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, और कम से कम 10 लाख रुपए हर महीने जो है आर्किटेक्ट ने बोला कि इतना तो आपको
लगाना ही होगा, तभी आपका काम जो है स्पीड से होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का ऐसा अनंतम शुक्राना है कि मतलब हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कि हम अपने गुरु जी का शुक्राना करें। तो बहुत 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 लखा करोड़ों बार गुरु जी के चरणों में नाक रगड़ के कान पकड़ के शुक्राना है। गुरु जी हमारी जो छोटी छोटी जाने अनजाने गलतियां करते रहते हैं, मेरे गुरु जी उनको माफ़ करें और हमारे जो कष्ट हैं ऐसे ही हटते रहें, हमारी तकलीफ़ें दूर करते रहें, हमारे अपनी कृपा अपनी मेहर हमेशा बना के रखें। और गुरु जी का शुक्राना हम करते रहें हज़ारों बार, लाखों बार। मैं तो जब तक मैं इस मनुष्य योनि में हूँ, मैं तो गुरु जी के आगे अरदास है कि गुरुपा जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, मैं आपका शुक्राना करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राने को विराम देती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं शायद पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और पहले जो मैंने मंत्र जाप नहीं किया तो उसके लिए एक बार फिर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा गुरुपा गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारे संगत को जय 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 गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना बार करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी ने मुझे, जब से मेरी लाइफ में गुरु जी आए हैं, गुरु जी से मैं अभी 2024 में पहली जुलाई से जुड़ी हूँ। और मैं गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ ना, मैं गुरु जी से मैं बहुत शांत हो गई हूँ। और मैं बस, मेरे घर में लड़ाई नहीं होती, झगड़े बहुत कम हो गए हैं। और गुरु जी से मैं ये कहना चाहूंगी, गुरु जी बस आप अपनी बेटी पर अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी और मेरे पति, उन सभी पर अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। और गुरुपा थोड़े से जो भी मेरे पति और मेरे बीच में जो भी अभी चल रहा है झगड़ा, गुरुपा मुझे पता है वो भी दूर कर दोगे। आपने मुझे वादा भी किया है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरी कदर मेरे मतलब आपने कहा कि तेरी कदर तेरे पति को होगी गुरुपा। बस गुरुपा, मैं इसी ये जो आपने आस दी है गुरुपा, इसे पूरा जरूर करना मेरे गुरुपा। मैं आपका शुक्राना बारंबार करती हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जगत के दाता हो मेरे गुरुपा। आपने कहा कि आप मुझे बार बार आप यही कहते थे, और मैसेज में यही आता था कि तू जल रख गुरुपा। मैं जल रखने लगी हूँ गुरुपा। बस गुरुपा, आप अपना जो आशीर्वाद है गुरुपा, आप हम पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी वाणी को वही विराम करती हूँ और मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हमारे फेसबुक पे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र, तेरे गुरु की आज इच्छा है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे घर में इतनी नकारात्मकता थी कि ये समझ लीजिए किसी बच्चे से मैं कोई काम कहता था, कोई करने को तैयार नहीं रहता था। अब ये आप जान लीजिए गुरु जी की इतनी बड़ी महिमा है कि हमारे बच्चों के ऊपर धीरे धीरे सब नकारात्मकता खत्म हो रही है। और गुरु जी
हमारे रोजी रोटी जो बनी हुई थी उसको धीरे धीरे खोल रहे हैं। गुरु जी हमारे जो कर्जे हैं उसको खत्म करवा दीजिए गुरु जी इसी सावन के महीने में। और गुरु जी आपका बार बार यही मैसेज आता है 13 दिन चमकने वाला है, 13 दिन पलटने वाला है। गुरु जी जल्द से जल्द पलट जाए हमारा दिन। और गुरु जी हम अयोध्या के पास जिला अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, अकबरपुर जिला मुख्यालय पे। मेरा नाम अनिल कुमार है, मोहल्ला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। गुरु जी आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे घर के जितने सदस्य हैं, हमारा परिवार 7 लोगों का है, इनका दिमाग डाइवर्ट कीजिए। हर वक्त ये लोगों के मन में नकारात्मकता चलती रहती है। तो गुरु जी हमारा जो काम धंधा है बहुत जोरों शोरों से चले, क्योंकि कर्जदार हम बहुत बड़े हैं। हमको 3 से 4 लाख रुपए कर्ज देना है गुरु जी। कर्ज वाले हमारे रोज फोन करते रहते हैं। हम बहुत परेशानी में हैं गुरु जी। हम तो इतने परेशान हैं, कभी कभी ये मन करता है कि कहीं भाग जाएं, लेकिन गुरु जी क्या करें, बच्चे भी हमारे पास हैं, माँ भी हैं, कहाँ जाएंगे हम भागकर। गुरु जी हमारा यही मन करता है हम बड़े मंदिर आ जाएं आपके पास, सब पूरे परिवार को लेके आपका दर्शन हो जाए, सब नकारात्मकता खत्म हो जाए। गुरु जी आपने हमको, जब से हम आपका दामन पकड़े हुए हैं गुरु जी, समझ लीजिए हमारे घर में थोड़ा सा माहौल बदल गया है। और गुरु जी हमको ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी तरक्की दिलाइए, क्योंकि हमारी बड़ी लड़की घर पे पड़ी हुई है, 16 साल की है, पढ़ने तक नहीं जा रही है, इतनी गरीबी हमारे पास है गुरु जी। अब समझ लीजिए गुरु जी हमारा इतना बड़ा काम आप से अरदास की हुई है कि गुरु जी हमारी दिन बदल दीजिए। गुरु जी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला का शुक्राना मैं कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग करने जा रहा हूँ। जो मुझसे भूल चूक होगी संगत जी उसे माफ़ करना। गुरु जी के मन से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी से जब से मैं जुड़ा हूँ अप्रैल महीने से, हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गए। नहीं तो हम कर्ज इतने हैं कि कर्ज से इतने परेशान है कि कर्जे वाले हमारे ऊपर एकदम चढ़े हुए थे। गुरु जी से हमने इतनी अरदास की हमारा कर्जा खत्म हो जाए। अभी गुरु जी हमारे ऊपर मेहर करने वाले हैं, कह रहे हैं सबर कर पुत्र, सबर कर पुत्र, 13 दिन बदलने वाला है। जैसे गुरु जी आप कह रहे हैं वैसे हमारा दिन बदल जाए। हमारे बच्चों का भविष्य एकदम खतरे में है गुरु जी, उसको आप बदलिए हमारे बच्चों का भविष्य। और हमारा जो है काम धंधा बढ़िया से चलने लगे। जो पहले मेरा काम था वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का, वो चीज़ हमारी फिर से चालू हो जाए गुरु जी, हम यही चाहते हैं। और गुरु जी जब से आपसे मैं जुड़ा हूँ तब से समझ लीजिए हमारे साथ, हमारे ऊपर जो बुरा करने वाले हैं उनकी तो चैन से सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो गई है। हमारे ऊपर जो उल्टा सीधा किया रहते हैं क्रियाकर्म, वो बहुत परेशान हमको कर देते हैं, हमारी रोजी रोटी बनवा देते हैं। गुरु जी का मेहर होता है तो हमारा धंधा बंधा रहता तो खुल जाता है। गुरु जी आप हमारे ऊपर ऐसे ही मेहर करिए। गुरु जी आप हमारे बच्चों की पढ़ाई में ध्यान लगाइए, उनका मन गुरु जी आपसे जुड़े जब से हैं गुरु जी, बच्चे भी धीरे धीरे एक करके दिमाग उनका सही हो रहा, नहीं तो उटांग पटांग बकते थे, हमारी इज्जत नहीं करते थे गुरु जी। और गुरु जी आपसे मैं ये कह रहा हूँ हमारा दिन बहुत जल्दी बदल दीजिए गुरु जी, क्योंकि कर्ज वाले हमको बहुत परेशान करके रखे हैं गुरु जी, बहुत परेशान कर रखे हैं। और रोज़ 4, 5, 2, 3 फ़ोन आते रहते हैं। हमको कहीं परमानेंट जॉब या हमारा काम जैसे पिछला चलता था आज के 10 साल पहले, वैसे हमारा काम चलने लगे। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, मेहर करो मेरे ऊपर। जय गुरु जी।